संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज अपने उद्बोधन में जनसंख्या नियंत्रण की बात की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है संघ विचारक और बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। सर, जनसंख्या नियंत्रण की बात तो हुई है, साथ में संघ प्रमुख ने यह भी कहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या अनुपात कम हुई है, मुस्लिमों की बढ़ी है। देखिए, मोहन भागवत जी ने 130 करोड़ लोगों की उस भावना को अभिव्यक्त किया है जो लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में दशकों से अनियंत्रित जनसंख्या का सामना करते हुए अवसरों की कमी और संसाधनों की कमी का मुकाबला कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ संसाधन और लोगों के बीच अनुपात के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है, इसके कारण अनेक प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मोहन जी ने जो बात कही है वो ऐतिहासिक तथ्य है। 1872 में भारत की जनगणना शुरू हुई थी। 1872 से लेकर 2011 की जनगणना, जो अभी तक की अंतिम जनगणना है, तक हिंदुओं की जनसंख्या लगातार अन्य धर्मावलंबियों की, खासकर मुस्लिम जनसंख्या की तुलना में कम होती रही है। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल यह है कि किसी भी समाज में सामाजिक आर्थिक संतुलन बना रहना चाहिए। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आना आवश्यक है, जिससे हम संसाधन और लोगों के बीच के अनुपात को और समाज में बढ़ रहे अन्य प्रकार का संतुलन को रोक सके। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोशिश की थी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। आपने भी राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लगा रखा है, क्यों नहीं कानून अब तक बन पा रहा है इस पे? देखिए, देश सजग हो रहा है और केंद्रीय कानून बनाने में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश में लगातार भ्रम फैलाती रही हैं, जो इसको सांप्रदायिक व्याख्या करती रही हैं। लेकिन इसका सांप्रदायिकता से कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ संसाधन और लोगों के बीच अनुपात और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मुझे लगता है कि अभी सभी राजनीतिक पार्टियों में लगभग एक सहमति बनती जा रही है कि एक कानून बनाए, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो तुष्टीकरण की नीति के द्वारा जनसंख्या कानून को किसी खास धार्मिक समुदाय पर आक्रमण मान रहे हैं। इस तरह के अतार्किक और कुतर्कपूर्ण बातों के द्वारा जनसंख्या कानून का विरोध कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने आज उन्हीं अतार्किक बातों पर हमला करते हुए देश को आगाह किया है कि यदि यह कानून नहीं बनता है तो आने वाले समय में भारत की जनता को भारत राष्ट्र के नाते अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी उन्होंने बात की कि किस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है, ड्रग्स की भी उन्होंने बात की। किस तरीके से आप देखते हैं उनके इस विचार को? देखिए, मोहन जी ने एक स्टेट्समैन के नाते समाज को आगाह किया है कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ऐसे प्लेटफॉर्म का स्वागत करते हैं, उसको स्वतंत्रता देने की बात करते हैं, भूल जाते हैं नग्नता को नग्न तरीके से परोस कर हमारे नौजवानों को, बच्चों को भटकाने का काम करना विचारों के व्यक्ति नहीं है और इस पर कानून बनाना जरूरी है। जो समाज भटके हुए हैं उसका संक्रमण हम अपने देश में करें, जो समाज सांस्कृतिक है, जिस समाज में पारिवारिक जीवन का महत्व है। इसलिए मोहन जी ने इस पर कड़े कानून की बात जो कही है, उसके प्रति देश की एक सहमति है। जहां तक ड्रग्स का सवाल है, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अनेक हिस्सों में, पंजाब का सीमांत क्षेत्र हो गया, अभी बॉलीवुड से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। कथित रूप से अच्छे परिवारों के बच्चे कथित रूप से अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं, तो वह एक सामान्य घटना नहीं है। इसका संक्रमण यदि होगा तो हमारी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगे और इसके लिए एक साझा प्रयास की जरूरत है। इस साझे प्रयास के द्वारा, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक दोनों स्तरों पर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो इस व्यसन को रोकने में सक्षम हो पाएंगे। सर, एक सवाल इससे हटके है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पुतला फूंकने की बात की है। वहीं कुंडली बॉर्डर पे अगर बात करें तो एक अज्ञात व्यक्ति को हत्या करके वहां पे टांगा गया है, खासतौर से किसानों के मंच के नजदीक ही। देखिए, ये किसान आंदोलन नहीं है। जो लोग हैं किसान नेता नहीं है, वे माफिया हैं। वे ऐसे लोगों के द्वारा संचालित हैं जो लोग भारत को स्थायित्व तो नहीं देना चाहते हैं। जो किसानों की, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़ी राहत दी है, जो पिछले 70 सालों की सभी सरकारों के दी गई राहत से 1000 गुना अधिक है, उससे वे नाखुश हैं। वे किसानों के नाम पर एक दुकान चलाना चाहते हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। कभी उनके मंच के पास के टेंट में बलात्कार की घटना, कभी हत्या की घटनाएं ऐसी क्यों होती हैं? जिस प्रकार के लोग वहां हैं, उनको समाज के सामने आकर यह बात बताना पड़ेगा कि वो किसकी लाश है, कैसे लाश वहां आई, किसकी हत्या की गई। मंच उनका है, मंच के पास हुए हैं, 24 घंटे वे रहते हैं,
कि जवाब और कौन देगा। राकेश टिकैत अनैतिकता के प्रतीक बन गए हैं और राकेश टिकैत और उनके जैसे लोग इस सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, समाज में स्थायित्व का, समाज में सद्भावना का, किसानों की प्रगति का विरोध कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से संघ प्रमुख का उद्बोधन हुआ है वो वाकई में काफी सम्मानजनक है और उसमें तमाम तरीके जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल सत्य है। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। कृष्ण कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।